बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू। और बेटो हमारा टॉपिक है माहौलियाती आलूदगी। आप बेटो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 43 निकालो और पैराग्राफ नंबर 2 इस पर अपने नज़र रखो और गौर से सुनो। मैं बुलंद खानी करूँगा, आप गौर से सुनो। माहौल और आबो हवा। माहौल और आबो हवा कुदरत के वो अनमोल तोहफे हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ज़िंदगी के लिए लाजमी है कि इसे साफ व शफाफ हवा, पानी, ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे, वरना ज़िंदगी पर मौत की और मौजूद पर फना की फतह को कोई टाल नहीं सकता। कुदरती माहौलियात के तनासुब व तवाज़ुन। कुदरती माहौलियात के तनासुब व तवाज़ुन को कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत में एक खास तनासुब व तवाज़ुन कायम है, और अगर बदकिस्मती से ये तनासुब व तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। बेटो पहले इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के माने देखिए। मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, आप गौर से देखिए और सुनिए। लफ्ज़ माना अनमोल, जिसका मोल न हो, बहुत कीमती है, यानी प्राइसलेस। तोहफे, इसका मतलब है बेटो सौगात। फना, फना का मतलब है खत्म, खत्म होना। फतह, फतह का मतलब है कामयाबी। तनासुब का मतलब है मिकदार, क्वांटिटी। इसके बाद बेटो आप देखो, यहाँ कुछ अल्फाज हैं, उनके जिद मैंने लिखे हैं, बोर्ड पर गौर से देखिए। अजदाद, लफ्ज़ जिद। अनमोल, अनमोल का मतलब है बेटो प्राइसलेस, बहुत कीमती। इसका जिद है अर्जा, अर्जा। साफ, इसका जिद है गंदा। जिंदगी, इसका जिद है मौत। फना, इसका जिद है बका। फतह, इसका जिद है शिकस्त। इसके बाद बेटो दोबारा किताब की तरफ देखो। माहौल और आबो हवा कुदरत के वो अनमोल तोहफे हैं। माहौल का मतलब है बेटो हमारा इर्द गिर्द, और आबो हवा, आब और हवा, ये तीनों चीज़ें हमारा गिरदोपेश, पानी और हवा, ये कुदरत के वो बहुत कीमती सौगात है, बहुत कीमती तोहफे हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यानी ये वो इतनी कीमती चीज़ें हैं जिनका कीमत का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती है। ज़िंदगी के लिए लाजमी है कि इसे साफ व शफाफ हवा, पानी, ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे। ज़िंदगी के लिए यानी जिंदा चीज़ों के लिए, जो चीज़ें लिविंग थिंग्स है, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको उनकी बका के लिए साफ व शफाफ, साफ और सुथरा हवा, पानी, ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे, वरना जिंदगी पर मौत की और मौजूद पर फना की फतह को कोई टाल नहीं सकता। बेटो अगर यही चीज़ें यानी हमारा माहौल, पानी और हवा, अगर ये गंदे हो जाएंगे, ये साफ व शफाफ नहीं रहेंगे, और इनको भरपूर हरारत नहीं मिलती रहेगी, तो ज़िंदगी पर मौत की यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी के बजाय मौत का राज होगा, और मौजूद जो कुछ है ये फना हो जाएगा। कुदरती माहौलियात के तनासुब व तवाज़ुन को कायम रखने में
गैसों का बड़ा हाथ है। बेटो ये जो कुदरती माहौलियात है, ये सब चीज़ें जो है, इनके मिकदार और तवाज़ुन को कायम बरकरार रखने के लिए गैसों का बड़ा हाथ है। यानी जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे गैस है, और यहाँ आबी बुखारात है, इसमें कुदरती माहौल को कायम रखने में इनका बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत में एक खास तनासुब और तवाज़ुन कायम है। नबातात का मतलब है बेटो हरी चीज़ें, यानी हरी चीज़ों से हमारा गज़ा आता है, दरख्त वगैरह ये सब नबातात में आते हैं। इनमें और सूरज की हरारत में एक खास तनासुब और तवाज़ुन कायम है। और अगर बदकिस्मती से ये तवाज़ुन और ये तनासुब ज़रा भी बिगड़े तो ज़िंदगी के लिए सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। यानी दूसरे अल्फाजों में हम ये कहेंगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बेटो हमें अपने माहौल को, अपने आब हवा को साफ व शफाफ रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए जो नबातात है, नबातात हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। हम तभी ज़िंदा रह सकते हैं जब नबातात होंगे। तो इसलिए ये जो ग्रीनरी है, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। शुक्रिया।